अगर बर्तन धोना चाहती हो तो सारे धो दो, एक भी बर्तन मत छोड़ना। हाँ, कम से कम मेरे स्लीव्स तो ऊपर करो। अच्छा ठीक है। रुको रुको, 1 मिनट, मेरे हाथ से छूट जाएगा। हे ऊपर वाले, हमने बहुत ज्यादा खा लिया। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आप हर बार खाना खाने के बाद सेम चीज बोलते हो। हमने बहुत खाना खा लिया। क्या खाना खाया हमने? लगता है हमें ज्यादा खाना पसंद है। अच्छा, वैसे हमें खाना खाना बहुत पसंद है। हाँ, जानदान हाथ दीदी धो कर आना पहले। ठीक है। हेलो। हेलो जानदान दीदी, आप आ गई। ओ, कैसी हो तुम? तो बताओ, सब ठीक है ना? अच्छी हूँ। अच्छी बात है, हमेशा खुश रहो। जानदान दीदी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बताओगी मीटिंग में क्या हुआ। वो मैं बताने वाली थी पर मैं भूल गई। आई एम सो सॉरी बेटा। कोई बात नहीं। क्या सेवगी टीचर ने कुछ कहा मेरे बारे में? हाँ बताया ना, ऑफ कोर्स बताया। उसने तुम्हारे एग्जाम्पल दिया, कहा तुम मेहनती हो, बहुत अच्छी हो, बेस्ट स्टूडेंट हो। हाँ बहुत अच्छा है। आंटी का कॉल आया तो उन्हें भी बता देना। हाँ जरूर बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, हम जरूर बताएंगे। अब चलो, अब सोने का वक्त हो गया है, पहले ब्रश कर लो। चलो ठीक है सर। ठीक है, जाओ बेटा। हाँ यस, जाओ। 1 2 1 2। जानदान, तुमने पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बताया क्यों नहीं? देमिर सेवगी ने रात में मैसेज किया था। उसने मुझे मीटिंग में आने के लिए पूछा, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे ये ठीक लगा, इसलिए मैं चली गई। और मैं तुम्हें रात में बताने ही वाली थी। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हें क्या लगता है? इलाइदा की माँ आयला। हाँ, क्या किया उस औरत ने फिर से? देमिर सेवगी ने अच्छा किया कि तुम्हें नहीं बुलाया। अगर तुम वहाँ पर होते ना तो तुम उसकी जान ले लेते, मुझे पूरा यकीन है। क्या कहा उसने? कुछ बुरा भला तो नहीं कहा तुमसे? ओहिको की बीमारी का बहाना बनाकर सबको बुला लिया था उसने। हे ऊपर वाले, मैं बता रहा हूँ, एक दिन मैं उस औरत को सच में मार दूंगा। मैं अपनी बच्ची को स्कूल में नहीं भेज रहा हूँ। वो लोग उसे अब तकलीफ नहीं दे सकते। वो अब उस स्कूल में नहीं जाएगी। बस ऐसी बात मत करो देमिर, क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे अच्छे से समझा कर आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी बात फिर से करने वाली है। तुम मुझ पर गुस्सा हो क्या? नहीं, क्यों? मैंने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये करने के लिए थैंक यू। अच्छा, अब बताओ मुझे कि कौन मुझे स्टोरी सुनाएगा। मैं ठीक है, जानदान पढ़ लेगी। मैंने तो कल पढ़ा था, तो अब बारी इसकी है ना? ठीक है, आ जाओ। चलो फिर। बुक कहाँ पर है ओइको? मेरे बैग में ही है जानदान दीदी। ओह, तुम इसे स्कूल लेकर जाती हो क्या? हाँ, कभी कभी ब्रेक में पढ़ती हूँ। अच्छी बात है। ओके, तो फिर बताओ कहाँ थे हम लोग? 1 मिनट, अभी बताती हूँ। यहाँ पर थे। ओके, तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, प्रिंस ने कहा। गुड मॉर्निंग, रेलवे स्विचमैन ने कहा। तुम क्या करते हो? मैं ट्रैवलर्स को अलग अलग बंडल्स में डिवाइड करता हूँ और फिर ट्रेन से उन्हें भेजता हूँ। अभी राइट में और फिर लेफ्ट में। और फिर एक चमचमाती ट्रेन जोर से शोर करते हुए स्विचमैन के केबिन के पास से गुजरती है। वो बहुत ही जल्दी में है, छोटे प्रिंस ने कहा। वो क्या ढूंढ रहे हैं? ये तो इंजीनियर भी नहीं जानता है। डियर डायरी, मैं आंसू के जाने की वजह से परेशान थी, पर तुम्हें पता है क्या हुआ? जानदान दीदी, जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरा ख्याल रखती हैं, उन्होंने मेरे पापा से शादी कर ली। कितनी अच्छी बात है ना? अभी मेरे पास पापा भी हैं और माँ भी। मैं बहुत खुश हूँ। डियर डायरी, अब से हम सब हमेशा साथ रहेंगे। वो सो गई? हाँ, सो गई। जानदान, हमें इसे कहीं पर तो छुपाना पड़ेगा। अगर उसने पढ़ा तो कंफ्यूज हो जाएगी।
हाँ सही कहा, पर कहाँ छुपाएं? जहां पर वो ढूंढ ना पाए। ठीक है, मैं किचन में देखता हूँ। ओके। छुपा दिया। देमिर, हाँ मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बताओ ना। आज मैं मुराद से मिली थी। हाँ तो? मुझे लगा वो हमें थोड़ा और वक्त देगा और मैंने शायद उसका मन बदल दिया, पर मुझे लगता है कि। हाँ तो फिर? जाने दो, कुछ भी नहीं। जानदान बताओ, उसने क्या कहा? वो क्या कहेगा देमिर, उसने नहीं कहा, बस यही। और लगता है उसने कुछ और कहा है, बताओ मुझे। और कुछ भी नहीं देमिर, सच में और कुछ भी नहीं। जानदान प्लीज बताओ मुझे। शांत रहो देमिर, वो सो रही है। हाँ तो बताओ मुझे जल्दी से। उसने कहा कि वो ओइकू के ट्रीटमेंट का खर्चा उठाएगा अगर हम दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे तो। उसकी हिम्मत कैसे हुई? देमिर, क्या कर रहे हो तुम? देमिर, कहाँ जा रहे हो? देमिर रुको। मैं मारने जा रहा हूँ उसे, और कहाँ जाऊंगा? उसे इतना मारूंगा, देख लेना। देमिर बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम। क्यों ना करूँ मैं? आखिर उसने मेरी बीवी से ऐसी बात की है तो। देमिर, क्या बात कर रहे हो तुम? वैसे भी ये शादी सच की नहीं है तो फिर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें मुराद के साथ रहना है कि नहीं रहना है, बताओ। देमिर, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर तुम चाहती हो रहना तो बता दो ना मुझे। Yarından haber yok. Dün bitti. Saatler son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda. Düğümlendi derken söz bitti. Vagonlar bir dolup bir boşaldı. Kuruyan gözlerim yine yaşardı. Sarardı sırayla fotoğraflar. Ne hayatlar içimde kaldı. Unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana. Unutursun, unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana. Unutursun, yarından haber yok. Dün bitti. Saatler son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda. Düğümlendi derken söz bitti. Unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana.
डेमिर अंकल, डेमिर अंकल, डेमिर अंकल, डेमिर अंकल। डेमिर अंकल! हाँ बेटी। क्या इतना सुंदर रॉकेट आपने मेरे लिए बनाया है? हाँ बिल्कुल बेटी, मतलब ओइको। थैंक यू सो मच डेमिर अंकल। आप सबसे बेस्ट हो डेमिर अंकल, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जानदान दीदी। देखो डेमिर अंकल ने मेरे लिए ये बनाया। अरे बहुत अच्छा है, गुड जॉब। नहीं नहीं, वैसे इतना भी कुछ खास नहीं है। बेटा तुम जाओ हाथ मुंह धोआओ और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। चलो जल्दी। ठीक है। अब इसे बाथरूम में ले जाओगी क्या? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। थैंक यू सो मच डेमिर अंकल। लाओ बेटा, मैं तुम्हारा बैग ले लूं? ठीक है। हाँ लाओ। अच्छे से पढ़ना ओइको। थैंक यू जानदान दीदी, बाय बाय। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है, बाय जानदन। डेमिर अंकल, आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? क्यों पूछ रही हो ये? ऐसे लगा मुझे, इसलिए पूछ लिया मैंने। नहीं नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। जब इलायदा ये देखेगी तब उसे बहुत 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 ज्यादा जलन होगी। हाँ, इलायदा को बहुत जलन होगी। और क्या? डेमिर अंकल, हाँ। आप ना बहुत मजाक करते हैं। सच कह रही हो? मुझे अब आप अच्छे लगते हो। मतलब जब आंटी मुझे ले जाएंगी तब मैं हमेशा तुम्हें मिलने आया करूंगी। हम भी तुम्हें चाहते हैं बेटा, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। आपसे एक बात कहूँ, जानदान दीदी आपसे गुस्सा है, इतना तो मैं समझ गई हूँ। और इसके लिए थैंक यू सो मच। मिस जानदान, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? क्या आप मुझे रिप्लाई नहीं दोगी? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? उससे तुम्हें क्या मतलब है मिस्टर जमाल? तुम क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, नहीं, मैं तो आपसे कुछ नहीं चाहता। एटलीस्ट फिलहाल तो कुछ भी नहीं चाहता। देखो, मुझसे ऐसी बकवास मत करो, ठीक है ना? जो भी बात है साफ साफ कहो। ओइको कैसी है वो? ठीक तो है? बस बहुत हुआ मिस्टर जमाल, मुझे बहुत काम है। और ओइको ठीक है, उसके पापा उसका ख्याल रख रहे हैं, आप चिंता मत करिए, ठीक है? ओइको के पापा? हाँ, मेरा मतलब सच्चे पापा या फिर झूठे पापा? कौन से वाले पापा? क्या मतलब है तुम्हारा? पहुँच हाँ। गए। ये लो अपना सामान। अच्छा चलो बताओ। अच्छे से ध्यान दूंगी। खाना? खा लूंगी। विटामिन? वो भी खा लूंगी। बहुत अच्छे, गुड गर्ल। गुड बाय। बाय बाय। प्रोजेक्ट के लिए फिर से थैंक यू। ओह वेलकम बेटा। गुड बाय। गुड बाय। हाँ बोल, क्या बात कर रहा है? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ बस अभी आ रहा हूँ, तू वहीं पर रुकना।
ऐसे कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। ये रिपोर्ट बिल्कुल सच है मिस चांदन। मैंने स्कूल जाकर ओइकू के कोट से एक बाल लिया और टेस्ट करवाया। अगर यकीन नहीं होता तो देमिर और ओइकू को बता दो, हम एक और टेस्ट करेंगे। तो अब क्या होने वाला है? तुम क्या करने वाले हो? हाँ बताओ मुझे। तुम्हें तो पता है मैं क्या करूंगा। मैं देमिर से मेरी बेटी को वापस लाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? कौन है जो मुझे रोकेगा? देखो, ओइकू पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स में है और ओइकू को अब तक झूठ बताया गया है मिस चांदन। अब उसे सब सच पता चल जाए। ओइकू को शांत एनवायरनमेंट की जरूरत है, सच की नहीं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? ओइकू ये सह नहीं पाएगी, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या कह रही हो तुम? एक बच्ची जो सालों तक अकेली रही है, उसे उसके पापा मिल जाएंगे और वो बहुत खुश हो जाएगी। ओइकू बीमार है, वो बहुत सीरियस है। मुझे पता है, उसे निमंत्रित हुआ है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डॉक्टर, हॉस्पिटल, देमिर से भी अच्छा ख्याल रखूंगा मैं उसका। तुम क्या ख्याल रखोगे उसका? तुमने उसका किडनैप किया था, कितनी मुश्किल में डाला था उसे। भूल गए क्या ये बात? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी जिद के लिए एक बीमार बच्ची के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, समझ गए ना तुम? देखो, तुम्हें जो करना है वो करो। गुड बाय। जमाल, देखो, ओइकू की मेमोरी लॉस हुई है। मतलब ये कि उसे अब कुछ भी याद नहीं है जमाल। उसे मैं, आंसू या देमिर याद नहीं है, बस आंटी याद है। इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से बता रही हूँ, ये सब ठीक होने तक प्लीज रुक जाओ। अगर तुम उसे ये सब बता दोगे तो वो और कंफ्यूज हो जाएगी, उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो प्लीज अभी रुक जाओ, उसके ठीक होने तक प्लीज रुक जाओ। अभी नहीं, अगर उसे अभी बताओगे तो ठीक नहीं होगा। प्लीज रुक जाओ। क्या कहा? ओइकू को सिर्फ अपनी आंटी याद है? कितना समय लगेगा उसे? मुझे नहीं पता वो कब ठीक होगी। कभी ना कभी मैं अपनी बेटी को देमिर से वापस लाऊंगा। अभी जा रहा हूँ। हाँ भाई, रिजा एक कप लेके आना। हाँ ठीक है। आ गया। कैसा है मेरे भाई? थैंक यू। इतना अपसेट लग रहा है, क्या बात है दिनेश? यार तुझे पता है ना, वही चल रहा है। अच्छा, तू ये कर सकता है क्या? क्या है ये पेंटिंग, ये बुक? एक घड़ी है। एंटिक? नहीं, बस एक रिस्ट वॉच है। अच्छा, जिसकी कीमत मेरे घर जितनी होगी, है ना? नहीं, ये तो बस 200 रुपए की है। मैं कुछ समझा नहीं। ये सब क्या है? ये फेक वॉच है। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग इनका करेंगे क्या? हम इसे बेचेंगे। अच्छा, तो अब ये शुरू करें क्या हम लोग? हाँ, यही काम है। अगर दिन में 10 घड़ियां भी बिक गई तो बहुत है हमारे लिए। अच्छा खासा कमा लेंगे। यार और मेरे साथ बकवास मत कर यार, ये सब काम हम दोनों नहीं कर सकते। अब ये क्या बात हुई? अच्छा तो तू ही बता कि फिर हम लोग करेंगे क्या? फिर तो कोई काम ही नहीं बचा। पहली बात तो कोई हमें काम ही नहीं देता, और काम देना तो दूर, हमारे मुंह पे मजाक उड़ाते हैं वो लोग। अरे ये अच्छा काम है, इसमें हमें पैसे भी मिलेंगे, और क्या चाहिए? हाँ बात तो सही है। फिर हम दवाई के पैसे भी तो दे सकते वो हैं। तो है। लेकिन अस्पताल के बिल के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तुझे तो ये बात पता है ना? पता है। पहले ये काम शुरू करते हैं, ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। बात मेरी मान, मैं सच कह रहा हूँ। तो तू कह रहा है कि फेक वॉचेस बेचकर हम ईमानदारी से पैसे कमाएंगे? हाँ। हे ऊपर वाले, क्या बताऊं तुझे। देख भाई, मुझे कुछ बेचना नहीं आता है ना, जाने दे, भूल जाइए सब कुछ। देख, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर मेरे भाई, तू बस देखता जा कि मैं क्या करता हूँ। आइए, ये घड़ी जो वक्त को रोक देती है। आइए, जल्दी आइए। सर देखिए, ये बहुत ही बढ़िया घड़ी है। अगर आज आपने नहीं खरीदी तो जिंदगी भर पछताएंगे, मैं सच कह रहा हूँ। सुनिए, क्या बात है। मैडम आइए, देखिए बहुत बढ़िया घड़ी है। यार तू तो बहुत अच्छे से कर लेता। क्यों, कहा था ना मैंने। अगर बिक गई तो बहुत ही अच्छा होगा, कोशिश में लगा रहे हाँ, हैं। बेचेंगे। आइए सर, कौन सा वाला देखेंगे? ये देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए। कितना है इसका? 300 रुपए। 250। 250 रुपए? 250 रुपए। 25 लीरा। ये कुछ खास नहीं है, 200 ज्यादा है। अरे ये सिंपल कहाँ, ये तो बहुत बढ़िया घड़ी है। अब क्या मैं आपको इसमें हीरे भी लगा कर दूं? इतनी बढ़िया घड़ी इतने कम कीमत में कहाँ मिलती है आजकल? मैं 150 दूंगा।
हाँ ठीक है तो फिर आप ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि अपनी वाइफ को बताइएगा मत कि ये 200 रुपए की घड़ी है, वरना वो बुरा मान जाएगी। ठीक है, दे दो। लाइए, उसे मुझे दीजिए, इसे बहुत कम इस कीमत बैग में में अच्छी चीज मिल गई। आराम से डाल। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड। क्या बात है, बहुत क्या बढ़िया। बात है यार। अरे भाई बोनी हो गई। पैसे जेब में रख। आइए। अरे पहले रखना हाँ, यार। भाई, रख दिया है मैंने। लाट सेले, जल्दी आइए। ये फूलों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अरे दिखाओ, ये भी अच्छा है। वाह, बहुत खूबसूरत है। वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। इलायदा डियर, तुम्हारा प्रोजेक्ट पिंक, वाह तुम्हारे जैसा, और तितलियां भी बहुत खूबसूरत है ये। थैंक यू टीचर। वाह मरचान, अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है तुमने। वाह, थैंक यू टीचर, पापा ने मदद की, हमने मिलके बनाया। सच में? ओए डियर, क्या तुमने ये नया प्रोजेक्ट बनाया है? यस टीचर, डेमिर अंकल ने मेरी मदद की है। ओह, ये सच में बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच मिस्टर डेमिर। गुड जॉब, वेल डन डियर। भागना मत, बिल्कुल भागना मत। धीरे चलो प्लीज। क्या बात है इलायदा? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। अच्छा, क्या हुआ है मुझे जरा बताओगी? बताओ। मिस्टर डेमिर क्यों कहा तुमने? इससे तुम्हें क्या? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, समझी तुम? जाओ यहाँ से। इलायदा डियर, चलो हम बाहर बात करते हैं, आ जाओ। ओके टीचर। हम सब ने तय किया था ना कि ओइको को तंग नहीं करेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है ना टीचर? उससे बात किए बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता। तुम जानती हो ना, कल स्कूल में सबके पेरेंट्स आए थे और मीटिंग हुई थी। जानती हो ना तुम, फिर भी उसे परेशान करी हो। ठीक है, अगर ओइको बीमार है तो सब मुझे क्यों डांटते रहते हैं? डांट नहीं रही हूँ डियर, मैं बस समझा रही हूँ तुम्हें, उसे परेशान मत करो, ठीक है? गुड गर्ल, अब जाओ खिलो। मैडम देखिए, बहुत अच्छी घड़ी है। एक बार नहीं, अगर आप मेरे ये पास घड़ी है। खरीद लेंगी तो आपकी उम्र वहीं के वहीं रुक जाएगी, क्योंकि ये वक्त को थाम लेती है। देखिए यहाँ देखिए, ये बहुत सर। ही बढ़िया घड़ी है। आपको ऐसी घड़ी कहीं और नहीं मिलेगी। वो वहाँ जो है वो दिखाओ। कौन सी, ये वाली? हाँ, यही वाली। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए देखिए, इसे पहन कर देखिए। दिखाना। इसे पहनने के बाद आपको लगेगा कि आपके जैसा और कोई नहीं है जो वक्त को रोक सके। और वैसे भी ये लास्ट पीस है, आप बहुत ही लकी हैं। हाँ, थोड़ा आराम से। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये देखिए। और कितने की है ये? 300 रुपए दीजिए। इतने कम कीमत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सब उठा सर, अरे वापस क्या दिया, कर रहे हो वापस ये? दीजिए, बाद में बात करते हैं। अरे टैक्स ऑफिसर आ गए। चल चल यहाँ से, चल भाग जल्दी। अरे चल ना जल्दी। हाँ। जिलमज, वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, पकड़ो। ये ले लो इनसे। सर ये, हमने वो कुछ भी ले लो। गलत काम नहीं किया। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम लोग चोर नहीं हैं। मैं सच कह रहा हूँ। हमने कोई चोरी नहीं की है, हम तो बस ईमानदारी से पैसे कमा रहे थे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें पुलिस स्टेशन क्यों लाए हो? मुंह बंद करो और चलो। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। थू। देखिए पापा, हम लोगों ने कोई गलत। मुंह बंद, वरना जेल में डाल दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास ही क्यों चले आते हो? कब छुटकारा मिलेगा तुमसे? मेरी जिंदगी से चले जाओ। ओके पापा, तो फिर हम लोग ब्रेकअप करते हैं। मतलब हम नई जिंदगी बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये काम शुरू किया है। ये नई जिंदगी है तुम्हारी। हम सच में बहुत कोशिश कर रहे हैं कैप्टन, अब नहीं मिल रहा है तो बहाने ही बनाते रहोगे बस। फिर से अगर तुमने नकली घड़ियां बेची तो बिल्कुल माफ नहीं करने वाला मैं। जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को। पर पापा, मेरी बात तो। अभी तो इनको पापा क्यों बोल रहा है? पागल हो गया क्या? बाद में बताता मुंह हूँ। बंद, मेरी तरफ इस तरह देखना बंद करो। ओके, नहीं देखूंगा पापा। मतलब कैप्टन, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर हो सके तो आप ये बात सेवगी को मत बताइएगा प्लीज।
बस कर। क्या तुम दोनों के दोनों जेल में जाना चाहते हो? मेरी बेटी का नाम दोबारा लिया तो जबान खींच लूंगा। पर पापा मतलब जी अब ठीक है मुंह ठीक है। बंद, कुछ मत बोलना। चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। निकलो निकलो। हाँ, ठीक है, और चल। वो घड़ी का क्या करेंगे? हमें वापस दे दीजिए। अरे अब घड़ी चल। मांगने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं बता रहा हूँ मैं कुछ कर दूंगा। चले जाओ यहाँ से, निकलो। ठीक है कैप्टन, हम लोग वापस दफा हो मिल जाओ। जाएंगे। चल चल चलना जल्दी। हैव अ गुड डे Thanks. भाई। अबे यार, ये कैप्टन हुसैन है, सेवगी के पापा है ना? हाँ, वो सेवगी का पापा है। मैं तुम्हें बता नहीं पाया क्योंकि तुम बहुत बिजी थे। हे ऊपर वाले, अब तो हमने घड़ी और पैसे दोनों खो दिए। अब क्या करेंगे हम लोग? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा तो नसीब ही खराब है यार। कितने बदनसीब लोग हैं हम दोनों। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने पैसे और सेवगी दोनों को खो दिया। अब वो हुसैन किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देगा। अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे डोंट वरी यार, कुछ तो रास्ता निकालेंगे, परेशान मत हो। अब तक तो रास्ता निकालते आए ही है ना। सच में? हाँ बिल्कुल, हमने मिलकर कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो फिर ये कैप्टन हुसैन क्या चीज है यार? सही कहा। हम कैप्टन हुसैन को किसी भी हाल में मना लेंगे। अरे मना लेंगे हम लोग, रास्ता निकाल लेंगे। वैसे मैं अभी ओइको को लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मैं भी अपनी मॉम को उनकी फ्रेंड के घर से लेने जा ठीक रहा है, हूँ। उनको हाय कहना। हाँ, कह दूंगा। बच्चों, सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स डेस्क पर रखेंगे। कल आपके दोस्तों को हम प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं, समझ गए सब लोग? बस ध्यान से रखना। यस टीचर। बाय बाय टीचर। बाय बाय बेटा, और अपना होमवर्क मत भूलना। ओके टीचर। और प्लीज भागना मत। आई एम सॉरी। आराम से जाना बच्चों। हेलो। हेलो सेवगी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जानदान, तुम कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपके पास थोड़ा टाइम है क्या? वो मैं आपसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। कहाँ पर आना है बताओ मुझे। उसी कैफे में जहाँ पर हम मिले थे। ओके ओके ओके, मैं आ रही हूँ। हाँ क्या आपको दूध चाहिए? एक्सक्यूज मी, क्या आपको दूध चाहिए? नो थैंक यू, नहीं चाहिए। ओके। जानदान, तुम ठीक हो ना? फोन पर तुम बहुत परेशान लग रही थी। मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं। क्या हुआ क्या है? ओइकू तो स्कूल में ठीक लग रही थी। ओइकू नहीं, वो देमिर की बात है। देमिर का क्या? एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगी? एक कॉफी प्लीज। ठीक है। थैंक यू। ये बात सिर्फ हमारे बीच रखना प्लीज, ओके? किसी को भी मत बताना, उर्क को भी नहीं। उर्क को तो बिल्कुल भी मत बताना। मुझे डराओ मत जानदान, क्या हुआ है बताओ। देमिर ओइकू के पापा नहीं है। क्या कहा? देमिर ओइकू के पापा नहीं है मतलब? आज ही ये बात पता चली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। मुझे तुमसे बात करनी थी, किसी और से ये बात नहीं कह सकती थी। ये थोड़ा सीक्रेट रखना प्लीज, किसी से भी मत कहना प्लीज। ठीक है, मैं सीक्रेट रखूंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, पर तुम्हें ये ऐसा कुछ पता कैसे चला, बताओ मुझे। जमाल नाम का एक आदमी है, देमिर का पुराना दोस्त। क्या तुम उससे मिल चुकी हो कभी? नहीं मिली हूँ। एक्चुअली वो आदमी आंसू का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। उसे शक हुआ तो उसने पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। उसने मुझे रिजल्ट भी दिखाया, और वो ओइकू का फादर है। अब समझ नहीं आ रहा ये बात मैं देमिर को कैसे बताऊं। कैसे बताऊंगी मैं उसे? मैं ये नहीं कर सकती हूँ। उसे पता चला तो वो टूट जाएगा। ठीक है, पहले तुम शांत रहो, काम डाउन जानदान। मतलब ये जमाल नाम का आदमी वो देमिर से बात करेगा, है ना? और ये जमाल जो है उससे ओइकू चाहिए, है ना? थैंक यू सो मच। जी आपका ऑर्डर मैम।
उसने साफ साफ कहा कि उसे ओइकू चाहिए। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, बताया कि ओइकू पहले से ही बहुत बीमार है, उसकी मेमोरी चली गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है, और अगर उसने बताया तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। मैंने उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करूं। पर मैं मेरे को ये बात कैसे बताऊं? मुझे लगता है उसे मत बताओ जानदान, प्लीज। ये सही वक्त नहीं है। पता नहीं, ओइकू ठीक होने तक रुक सकते हैं, उसे कुछ याद आ जाएगा, और जिमाल को खुद तेमिर को बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, पर ये सब जानने के बाद तेमिर के सामने कैसे जाऊंगी मैं? तुम्हें जाना होगा जानदान, ये करना ही होगा तुम्हें। हमें देमिर का हौसला बनाए रखना है। देमिर टूट गया तो हम ओइकू के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सही समय आने का इंतजार करते हैं, हम उसे ये बताएंगे नहीं, इंतजार करते हैं। समझ गई ना तुम? मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इंतजार करेंगे। तुम फिर से ऐसे परेशान क्यों हो? बस ऐसे ही। स्कूल में कुछ हुआ है क्या? उस बदमाश ने कुछ किया तुम्हें? मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है। देमिर अंकल, कहाँ हो आप? देमिर अंकल, बेडरूम में हूँ, आ जाओ। मैं आ जाऊँ? हाँ आ जाओ। क्या कर रहे हो देमिर अंकल? तुम मुझे मदद करोगी? हाँ करूँगी, पर क्या? हम कलर करेंगे। पेंट करेंगे? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी नीस आइस से। हाँ। एक्चुअली हमने मिलकर पेंट करना शुरू किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। तुम मुझे हेल्प करना चाहोगी? देखो इतना सारा कलर करना है। हाँ ठीक है। तो फिर ये ले लो, थोड़ा सा कलर ले लो। चलो, हाँ ये इसमें डालो। हाँ चलो, रेडी रेडी रेडी। अब करते हैं। ओके चलो। हाँ पहले मैं लगाऊंगी। ठीक है। ये ठीक है? हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके चलो। याद करो बेटा, प्लीज मुझे याद करो, जल्दी याद करो। मैं यहाँ कलर करती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही। हाँ अच्छा, तुम वहाँ कलर करो, मैं ऊपर क्या करता किया हूँ। अरे आपने? ठीक है, मैं ऊपर कलर करता हूँ। ठीक है ठीक है, याद करो बेटा, प्लीज याद ऐसे करो। पेंट कर लेती हूँ। देमिर अंकल, आपने कहा था हाँ आप ठीक है, ऊपर कोई बात पेंट नहीं, करोगे। लेकिन हम लोग वहाँ पर कलर कैसे करेंगे? आप मुझे कंधे पर बिठाओ, फिर मैं पेंट करूँगी। अच्छा ठीक है, चलो। थोड़ा और आगे आ हाँ जाइए। ठीक है, ओके। ओ जिमाल, तुम हो? हाँ मैं हूँ, मेरे ही घर पर आया हूँ। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी खुश हो? मैं खुश नहीं हूँ, बोर हो रही हूँ मैं। जिमाल मुझे जाने दो ना प्लीज। मतलब तुम्हें पता है मैं एक जगह नहीं रह सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी अभी मुझे कुछ पता चला है। क्या? बच्ची की, ओइकू की याददाश्त चली गई है। क्या? हाँ, उसे कुछ भी याद नहीं है, ना जानदान, ना देमिर, ना उसकी माँ, कुछ भी नहीं। तो अब क्या होगा? उसे बस एक ही इंसान याद है, तुम। मैं? सच में? उसे लगता है वो तुम्हारे साथ रहती है। उन्होंने उससे झूठ बोला है, कहा कि उसे थोड़े दिन देमिर के घर रहना पड़ेगा। वो तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारी। सच में अजीब है, उससे मैं याद हूँ, सिर्फ मैं। मतलब ये कैसे हो सकता है? ओके तो चलो फिर, वो बच्ची तुम्हारी राह देख रही है, जाकर उसे ले आते हैं। हे ऊपर वाले, मैं थक गया। हाँ मैं भी थक गई। मेरे कंधों को मालिश कर दोगी बेटा? ये
ये तो मैं नहीं कर सकती अंकल। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। हाँ। लेकिन काम तो पूरा हो गया है। हाँ, अगर जानदान दीदी देखेंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। सही कह रही हो। डेमिर अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो एक आइडिया है। क्या आइडिया है बताइए? हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं। पिज्जा? वो तो मुझे बहुत पसंद है। पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है बेटा, पिज्जा सबको अच्छा लगता है। मुझे पता है कहाँ अच्छा पिज्जा मिलता है। मैं अभी ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम दोनों मिलकर पिज्जा खाएंगे। ठीक है, पर मुझे चीज और सॉसेज भी चाहिए। हाँ, मुझे भी चीज और सॉसेजेस बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर जानदान के लिए वेज मंगा लेता हूँ। हाँ ओके। हाँ, वो भी आ गई। जानदान दीदी। ओइकू, अरे वाह, ये तो पेंट की खुशबू है। सही कहा। देखो, आपके लिए सरप्राइज है। हाँ हेलो, दरअसल मुझे एक ऑर्डर देना था। ये कब किया तुमने? स्कूल से आने के बाद किया। अच्छा लगा ना? ऑसम, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे भी अच्छा लगा। गुड जॉब। जानदान दीदी, आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे। डेमिर अंकल ऑर्डर करने वाले हैं। क्या? पिज्जा पार्टी? मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। अब चलो। कैसा लगा? बहुत अच्छा, गुड जॉब, मुझे पसंद आया। जाओ किचन से प्लेट्स और ग्लासेस लेके आ जाओ। पिज्जा आ रहा है, जल्दी से फटाफट चलो। ठीक है। तुम्हें हेल्प चाहिए क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है। जानदान, मुझे पता है मैंने कल रात को बहुत ही गलत किया। तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का मुझे कोई हक नहीं है। कोई बात नहीं डेमिर। नहीं, बात तो है। तुमने ओइको के लिए कितना कुछ किया, अभी भी कर रही हो, और मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता तुम्हारे मामले में। मुझे माफ कर देना। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो भूल भी गई। मैं खुलता हूँ। ज़ैनब, तुम यहाँ पर? आंटी, मैं बताऊंगी डेमिर, मैं बताऊंगी। रुक जा, तुम क्या कर रही हो? ओइकू कहाँ है? ओइकू। आंटी आप? ओइकू डियर। आंटी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। तुम मेरा इंतजार कर रही थी ना? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो जाओ, तैयार हो जाओ, चलते हैं। क्या सच में? तुम इसे लेने आई हो मतलब? हाँ, मैं इसे लेने आई हूँ। मेरा काम जल्दी खत्म हुआ है, इसलिए जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। रुक जाओ बेटा। अरे देखो, जानदान ये हमसे बोर हो गई। ऐसा नहीं है डेमिर अंकल। अच्छा देखो ज़ैनब, हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तो ऐसे कैसे जाने देंगे? और तुम कितने दिनों के बाद आई हो यहाँ पर, तो आज हम साथ में रहेंगे, बातें करेंगे, ठीक है ना? हाँ, आज रात तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। हाँ, और नीस को देख के हमें तो तुम भूल ही गई। आओ गले लग जाओ, आओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम बीमार थी, ठीक हो गई हो क्या अभी अच्छे से? वो तो बिल्कुल ठीक लग रही है। देखो, बिल्कुल ठीक लग रही है ये। ज़ैनब आओ, बैठो ना प्लीज। हमने पिज्जा ऑर्डर किया है, हम साथ मिलकर खाएंगे। और देखो ना, ये बेचारी पहले से ही थकी हुई है, कितनी हाँफ रही है। हाँ, वैसे आपको क्या हुआ है? हाँ, पिज्जा आ गया है शायद। हाँ देखो ना। हाँ बिल्कुल, मैं पिज्जा लेके आता हूँ। ओके ज़ैनब आओ मेरे साथ किचन में, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो प्लीज, प्लेट्स निकालने में। हाँ। आओ प्लीज। मैं भी आपकी हेल्प नहीं, तुम टेबल ठीक करो, हम प्लेट्स लेकर आते हैं। चलो आओ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम क्या कर रही हो जानदान? वो बाहर से क्या था? ये सब क्या नाटक चल रहा है? हाँ, ओइको को ले जाने की कोशिश भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। तुम वापस आई ही क्यों हो? हाँ सच में? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं ओइको को उसके पापा के पास ले जाने आई हूँ। डेमिर उसका पापा नहीं है। क्या कहा है? एक मिनट, तुम्हें जमाल ने यहाँ भेजा है? आंटी, जानदान दीदी, क्या कर रहे हो? टेबल तैयार है। ओके डियर, हम दोनों बातों में भूल ही गए थे कि हमें वहाँ आना है। बहुत दिनों बाद मिले हैं ना हम लोग, बस आ रहे हैं। 2 मिनट रुको। हाँ, तुम शुरू करो, हम बस अभी आते हैं। ओइको, आओ ऑर्डर चेक करते हैं, जल्दी आ जाओ। चलो आओ। मैं तुम्हें अच्छे से बता रही हूँ, डेमिर को जमाल के बारे में मत बताना। डेमिर को कुछ भी पता नहीं है। वैसे भी अभी ये ठीक समय नहीं है कुछ बताने का। प्लीज, ओइको बीमार है, उसे कुछ भी याद नहीं है।
प्लीज समझने की कोशिश करो, सिर्फ आज की रात। प्लीज ज़ैनब, देखो हमने ओइको को ऐसे बताया है कि हम सब दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, समझ गई? प्लीज इसमें हमारा साथ दो, ठीक है? कम से कम आज रात के लिए हमारा साथ दो, ओइको के लिए, प्लीज। कितनी देर क्यों लग रही है? जल्दी आओ, जल्दी। डीएनए सैंपल के अनुसार जेमाल एरोज ओइको गुरतुर्क के बायोलॉजिकल फादर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम मेरे लिए एक रिपोर्ट बना दोगे? हाँ, पर तुम कितने पैसे दोगे? उसकी फिक्र मत करो, जितना चाहे उतना दे दूंगा। मुझे बस ये बताओ, रिपोर्ट कब तक मिलेगी? क्लिनिक से फेक रिपोर्ट अरेंज करना आसान है, पर उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि मुझे इसे कोर्ट में पेश करना है। तुम चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो, ये भी हमने ही बनाया है। ठीक से देखिए, आपको कुछ मिस्टेक लग रही है क्या? एक मिनट। ये रिपोर्ट किसके लिए बनाया था? लिखा तो है, देमिर गोकतुर्क के लिए। लॉयर ने बनवाया था, बच्ची की कस्टडी लेकर उसे जेल से निकलवाने के लिए। मतलब इस देमिर गोरतुक ने फेक रिपोर्ट यूज करके उस बच्ची की कस्टडी ली है? हाँ, बताया ना पहले। तुम्हें ये रिपोर्ट चाहिए तो पहले तुम्हें हमें कुछ न कुछ तो एडवांस देना ही होगा। ओके, ठीक है। ये काम कर दो, जल्दी करो। हाँ, मुझे लगा कि गलत ऑर्डर दे दिया है, लेकिन चलो अच्छा है कि ये सही निकला। ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगा डियर? ये तो अब तक का बेस्ट पिज्जा है, सच में। आप भी खाइए ना आंटी। हाँ, मैं खा रही हूँ। अच्छा ज़ैनब, तुम्हारी एसके शहर की दोस्त कैसी है? अच्छी है। आंटी, तुम बिना बताए क्यों चली गई? अगर देमिर अंकल नहीं आते तो मैं बाहर ही रह जाती। हाँ बेटा, लेकिन मैं तो पहुंच गया और आंटी ने मुझे कॉल किया तो मैं वहाँ पर आ गया ताकि तुम बाहर ना रहो। और क्या? हाँ, मैंने बताया था। हाँ तो हम आज रात घर जाने वाले हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल जाएंगे डियर। मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें यहाँ से जाने की बहुत जल्दी है बेटा। बुरा मत मानिए अंकल। बिल्कुल नहीं, बहुत देर हुई है, अब मत जाओ, आज यहीं पर रुक जाओ। चलो, इतनी रात को कहाँ जाओगी? पर क्या यहाँ पर जगह है? हाँ, जगह हो जाएगी, हम कुछ कर ही लेंगे। अगर रात में हम यहीं रुकेंगे तो आज आंटी मुझे सुलाएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं।